आज पंचम दिवस में सुंदर कांड की चर्चा हम सब गा रहे हैं। अच्छा, कथा 5 दिन की थी, आज पूरी हो रही। और जो सुंदर कांड है वो रामायण का कौन से नंबर का कांड है? 5वां। कौन सा है? बोलो बोलो बोलो। नागपुर की कथा कितने दिन की थी? और सुंदर कांड जो है वो कितने क्रमांक पर है? कांड में के क्रमांक के आधार पर 5वां। और हनुमान जी का एक रूप बड़ा प्रचलित है, पंचमुखी हनुमान। आज नरसिंह जयंती है, छिन्नमस्ता माता का भी शुभ दिन है आज। आज की कथा जो भी सुनेगा वो बहुत पुण्य फल प्राप्त करेगा। एक बात और बोले पागलो, कह दो, बोलो जोर से कहो। सुनो, दरबार में भले ही पर्चा ना निकल पाए, पर कथा में यदि बैठकर आपने बालाजी का सुमरन 5 दिन में किया होगा, नियम पूर्वक कथा का श्रवण किया होगा, अथवा आगे करने का संकल्प ले लो, तो हम वचन देकर कह रहे इसी पंडाल के दरबार से बहुत कुछ पा जाओगे। हनुमान दादा की कृपा पा जाओगे। ये साधारण भूमि नहीं बची। इतने लाखों लोग राम नाम का कीर्तन गा रहे, हजारों लोग संकीर्तन कर रहे। स्वयं सन्यासी बाबा दरबार लगाने यहाँ आए, बागेश्वर बालाजी बैठे। अब ये साधारण भूमि नहीं बची है भैया। यहाँ तुम बैठे तो अब हनुमान दादा की छत्र छाया में बैठे। सुनो, कोयला होए ना उजरो, नो मन साबुन खाए। क्या कोयला सर्फ एक्सल में डालने से सफेद हो जाता है? और निरमा डालें तो, साबुन लगाएं तो, अच्छा बढ़िया वाली शैम्पू लगाएं तो, फेस वॉश से मुंह धोएं उसका, कोयले का मुंह फेस वॉश से धोएं, तो क्या कोयला सफेद होगा? बोलो बोलो बोलो। हो सकता नहीं। क्यों? अरे कोयले, तू काला क्यों पड़ गया? काला क्यों पड़ गया? कोयला काला इसलिए पड़ गया क्योंकि वो अपनी अग्नि से अलग हो गया, इसलिए काला पड़ गया। कोयला सफेद तो नहीं हो सकता, लेकिन कोयला को यदि आग में डाल दिया जाए तो वो फिर से चमक पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। ऐसे ही हम लोग हैं। हम लोग दुखी क्यों हैं? क्यों दुखी हैं? क्योंकि संसार के चक्कर में पड़ गए, इसलिए दुखी हो गए। यदि भगवान के चरणों में हम अपने मन को डाल दें तो हम भी प्रसन्नता से चमक उठेंगे। जैसे कोयला आग में वापस जाने पर चमक उठता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भगवान के चरणों में, बालाजी के चरण शरण में आने से चमक उठता है। दूसरा उदाहरण सुनो। कोयले की खदान में हीरा मिलता, कीचड़ में हीरा पड़ा हो तो कीमत कुछ भी नहीं होगी, पर कीचड़ धुल दिया जाए तो वही कोहिनूर, वही हीरा लाखों करोड़ों का हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही अभी आप संसार रूपी, हम लोग संसार रूपी कीचड़ में पड़े हुए हैं, इसलिए कीमत 2 कौड़ी की है। इस संसार रूपी कीचड़ से निकलकर यदि परमात्मा के जल सागर में, आनंद के सागर में गोता लगाएं, कथा में बैठकर संतों के संग में गोता लगाएं, तो इस जीवन की कीमत भी करोड़ों हो जाएगी। इसको तीसरे उदाहरण से समझो। पूछो कैसे? जोर से पूछो। ऐसे समझो, दुकान पे मिठाई मिलती है, बोलो मिलती कि नहीं?
पर दुकान पे जब हम मिठाई लेते 500 रुपया किलो तो प्रणाम करके लेते कि ऐसे ही ले लेते? ऐसे ही ले लेते। लेकिन वही 500 रुपया की मिठाई जब परमात्मा के चरणों से स्पर्श करके मिलती है तो माथे पर लगा करके उसको पाते हैं। कल तक जो मिठाई थी वो फिर प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही जिंदगी है। आज जिंदगी साधारण है, यदि हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे तो जीवन असाधारण हो जाएगा और कीमत बढ़ जाएगी। बात समझ आ गई? फूल जब तक दुकान पर रहता कोई प्रणाम करके जेब में रखता, पॉलीथिन में थैला में टांग लेता। घरवाली को देना हो या इलू इलू हो गया हो, प्रेमिका को या प्रेमी को देना हो तो थोड़ा सुरक्षित जरूर रखते। बुके, बुके कहलाता है, बुटीक बुके क्या कहलाता है? बुके ही कहलाता है। हाँ, बुके थोड़ा सुरक्षित रखते ताकि उसको आकर्षित कर सकें, घरवाली को या प्रेमिका को या प्रेमी को खींच सकें तो सुरक्षित रखते। लेकिन जब वही पुष्प किसी प्रेमिका के पास जाता है तो उसकी कीमत और उसकी समयावधि 2 मिनट की होती है। ज्यादा खुशबूदार हो तो 2-4 10 मिनट 1-2 घंटा रहती है। लेकिन वही पुष्प जब भगवान के चरणों में चढ़ जाता या गुरु के चरणों में चढ़ जाता, उसकी कीमत करोड़ों की हो जाती। और सदा सदा लोग उसे पुस्तक में रख लेते, तिजोरी में रख लेते, जेब में रख लेते, अथवा सूखा हुआ पुष्प भी पर्स में रख लेते हैं। बात समझ आ गई? बोलो, बात समझ में आई? तो यदि हम भगवान के चरणों में अपने आप के जीवन को समर्पित कर देंगे तो हमारी कीमत बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यदि देखो, मिठाई वही है पर जगह बदलते ही, अच्छा सांप वही है पर घर में सांप आता है तो पिटता है, पर मंदिर में शंकर जी में लिपटा मिल जाए तो पूजता है। सांप तो वही है पर जगह बदल गई, खेल खत्म। तो जो सांप घर पे पीटा जाता वही सांप मंदिर में पूजा जाता। इससे सिद्ध होता है स्थान का बड़ा महत्व है। मेरे पागलों, घर बैठ करके यदि तुम अर्जी लगाओगे तो शायद कुछ परसेंट सुनी जाएगी, पर पंडाल में बैठकर अर्जी लगाओगे तो पर्चा भले ही ना निकले पर काम सफल होगा। अर्जी की कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारे प्रश्न की कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारे भाव की कीमत। ऐसे तो कथा हमारी करोड़ों लोग सुनते, बोलो सुनते कि नहीं सुनते? टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर सुनते ही है। पर जो आनंद यहाँ है वो मोबाइल पे है क्या? बगल में धक्का भी लग रहा हो, पसीना भी आ रहा हो, आहा, जगह भी नहीं छोड़ी जा रही, सामने वाले की मुंडी भी नाग जैसी हिल रही। बीच बीच में आहा, कीर्तन का भी आनंद लो, भजन का भी आनंद लो, संगीत का भी आनंद लो, कथा का भी आनंद लो। तो जो जीवन को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, जो अपने जीवन को बहुत कीमती बनाना चाहते हैं, वो हमारी बात को नोट कर लो। नागपुर के पागलों, अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। किसके चरणों में? बोलो बोलो बोलो। यदि हम भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पण कर देंगे तो हमारी चिंता भगवान की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? छोटे से बालक की चिंता बालक करता है कि माता पिता करते हैं? माता पिता करते। क्यों? बालक छोटा हो तो चिंता माँ को करनी पड़ती। ऐसे ही हम लोगों का जीवन है। समझदार बन के रहेंगे तो चिंता खुद को करनी पड़ेगी, पर यदि भगवान के बालक बन के रहेंगे तो चिंता भगवान को करनी पड़ेगी।